आज हम दुबई की केस स्टडी करेंगे कि अचानक इन 20 सालों में दुबई के पास इतना पैसा कैसे आ गया। कैसे दुबई एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड बना। दुबई कैसे इतना पावरफुल बना। इतना सब कुछ तो नहीं था दुबई के पास। 20 साल पहले तक यहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही अपना पानी, ना अपना कोई मिनरल है और ना ही अपना कोई गोल्ड। तो फिर दुबई के पास इतना सारा पैसा आया कैसे। तो शुरू करते हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर और बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं। आम लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं सैटरडे संडे, ये आने वाले 10 साल की प्लानिंग करते हैं। लोग सोचते हैं दुबई के पास इतना पैसा तेल की वजह से आया। मैं आपसे शेयर कर दूं कि दुबई के तेल का रेवेन्यू 1% है। दुबई ने अपने तेल का रेवेन्यू शिफ्ट कर दिया। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनके जो शेख हैं उन्हें एक बीमारी हो गई है, एक एलर्जी हो गई है, और उस एलर्जी का नाम है एलर्जी टू एवरेज। उनको कुछ भी एवरेज पसंद नहीं। या तो ये द ओनली वन होंगे या द नंबर 1 होंगे। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल द दुबई मॉल बना देंगे। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा बना देंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। पाम जुमेरा मैन मेड आइलैंड उन्होंने बना दिया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया। अंडर वाटर टेनिस उन्होंने बना दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एंड द ओनली 1 7-स्टार होटल उन्होंने बना दिया, बुर्ज अल अरब। एक आम आदमी उसमें जा ही नहीं सकता बिना अपनी बुकिंग कराए। आप चप्पल पहनकर उस होटल में जा ही नहीं सकते। दुबई के अंदर आप गंदी गाड़ी लेकर नहीं घूम सकते। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। आप गाड़ी भी दुबई में एक आम आदमी से नहीं धुलवा सकते। गाड़ी धुलवाने के लिए स्पेशल स्टेशन हैं, आप सिर्फ वहीं से धुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद अपनी गाड़ी को धोएं और उनकी ज़मीन को गंदा कर दें। रेगिस्तान में फूल उगा दिए। दुबई मिरेकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। दुनिया का सबसे ऊंचा 5-स्टार होटल JW मैरियट। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट द गोल्ड सोक बना दी। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुके, ये गए डिज्नीलैंड के पास और उससे कहा एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दो, लेकिन तुम्हारे अमेरिका वाले डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। उसने कहा अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा डिज्नीलैंड है। शेख ने बोला तो फिक्र मत कर, मैं डिज्नीलैंड से बड़ा लैंड बनाऊंगा। डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा तो दुबई लैंड बना दिया, जिसमें हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा 2030 में 25% बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग बेस पर बनेगी। ऑलरेडी 40 मंजिल की बिल्डिंग दुबई में 3D प्रिंटिंग बेस पर बनी है। 3D प्रिंटिंग का मतलब सीधा प्रिंट आउट निकाल कर बिल्डिंग खड़ी कर दी। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया कि अब हम एक पैसेंजर ड्रोन बनाने वाले हैं। एक आम आदमी जिसका वजन 100 किलो हो, उसको 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जाया जाएगा। ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, टेस्ट हो चुके हैं। हिज हाइनेस का मानना है ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स। अबू धाबी क्यों ग्रो किया? क्योंकि उनके पास तेल है। वो अपनी ज़मीन से तेल निकालते हैं और बेचते हैं। लेकिन दुबई के पास कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही बड़े विजनरी लीडर हैं, दूर की सोचते हैं, इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दी। दुबई में एक हाइपरलूप ट्रेन भी बना रहे हैं। ये एक वैक्यूम ट्यूब की तरह होती है, जिसमें अबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर्स 12 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत दूर की सोचते हैं इसलिए गाड़ियाँ भी ड्राइवरलेस बना दी हैं। उनका कमिटमेंट है कि 2025 तक 25% गाड़ियाँ ड्राइवरलेस हो जाएंगी। ये 30 पैसेंजर्स की गाड़ी बना रहे हैं, जिसमें 30 पैसेंजर्स सफ़र कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करें और अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें। ड्राइवरलेस गाड़ी आपके पास आ जाएगी, आप उसमें बैठे और जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। ड्राइवर की भी कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने पुलिस की जो सर्विस बनाई वो पुलिस विदाउट पुलिस है। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि दुबई के अंदर एक के बाद एक स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना दिए, जहां पर पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, करप्शन का कोई चांस ही नहीं। सिस्टम इतना एडवांस बना दिया कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं, आपको वहाँ कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। आपको किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाना है, आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है, कुछ भी हो, आप खुद से इस मशीन में सारा काम कर लेंगे। आपको किसी पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पुलिसिंग विदाउट पुलिस का फायदा क्या हुआ? एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हुई, मैन पावर की टेंशन खत्म हो गई, कानून ताकतवर और कमजोर सबके लिए बराबर हो गया। लेस पुलिसमैन, कम पुलिस वाले हो गए, करप्शन के चांसेस भी कम हो गए। और जो बाकी के पुलिस वाले बचे उन सबको सबसे खूबसूरत, सबसे एक्सपेंसिव सुपर कार्स दे दी गई। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। दुबई के 7 एमिरेट्स में दुबई सबसे कंजर्वेटिव लिस्ट है, मतलब बहुत खुले दिल का है। 200 मुल्कों की नेशनैलिटी दुबई के अंदर रहती है। यहाँ पर ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और फिर दुनिया भर से काम करने के लिए लोगों को बुलाते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर 65% पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से आते हैं। ये लोग ज्यादातर इन 5 मुल्कों से ही लेबर को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुबई के टेम्परेचर को सह कर काम करने वाली लेबर उन्हें सिर्फ यहीं से मिलेगी। दुनिया की किसी भी चीज़ की बात कर लो,
या तो वो दुबई के पास है या वो दुबई बना रहा है। कंस्ट्रक्शन यहाँ इतनी तेज़ी से हो रही है कि दुनिया भर की 1/4 जेसीबी क्रेन्स आज दुबई में काम कर रही हैं। यानी कि इतने छोटे से दुबई में पूरी दुनिया की 1/4 क्रेन्स काम कर रही हैं और ये बहुत जल्दी से एक्सपैंड कर रहा है। और हमारी ही लेबर को मोटिवेट करके उन्होंने से बुर्ज खलीफा बुर्ज अल अरब बना लिया गया। आज 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट जो कि बुर्ज खलीफा के अंदर है, वर्ल्ड टॉलेस्ट लिफ्ट जो कि बुर्ज खलीफा के अंदर है, वर्ल्ड टॉलेस्ट फायरवर्क्स जो न्यू ईयर नाइट पर किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। वर्ल्ड मोस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाईएस्ट रेजिडेंशियल प्लेस, हाईएस्ट नाइट क्लब, आप जितने भी रिकॉर्ड देख लो सब बुर्ज खलीफा के ही पास हैं। शेख जानते हैं दुनिया भर का टैलेंट, दुनिया भर का ट्रैफिक अपने पास कैसे लेकर आना है। टैलेंट लाने के लिए उन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। मतलब आपके पास जितना भी है, आप जितना कमाओगे सब आपका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ये लोग टैक्स नहीं लेते तो ये कमाते कहाँ से हैं? ये इतनी दूर की सोचते हैं कि दुबई में टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बना रहे हैं। एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, उससे 3 गुना बड़ा मॉल बना रहे हैं। एक दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो दुबई मॉल से भी बड़ा होगा, और वो इतना बड़ा मॉल होगा कि उसमें कई सैकड़ों होटल्स होंगे, सड़कें होंगी, उनमें ट्रैफिक लाइट्स होंगी और वो पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, एयर कंडीशन शहर, जिसे कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। दुबई में जगह कम थी, उन्होंने सोचा कैसे इसे एक्सपैंड करें। उन्होंने दुबई के अंदर टापू बनाने शुरू कर दिए, मैन मेड आइलैंड। आज तक नेचर आइलैंड होते थे, उन्होंने मैन मेड आइलैंड बना दिए। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़कर सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरा बना दिया, जहां पर मैं बड़े बड़े मकान बेचूंगा जो बीच फेसिंग लग्जरी विलास होंगे। कमिटमेंट टू ट्रेड इज द बिगर रीजन टू सक्सेस। ये ट्रेड को बिल्ड करने में बहुत ही कमिटेड है। दुबई वॉज नॉट फाउंड ऑन ऑयल, इट वॉज फाउंड ऑन ट्रेड। दुबई तेल की वजह से नहीं चला। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमी जोन बना दिए, फ्री बिजनेस जोन बना दिए, टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। तीसरी लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उनके पास। किसी को भी दोबारा माल बेचना है तो पहले दुबई के पास पहुंचा कर फिर दुनिया के पास जाएगा। दुनिया के हर बड़े मुल्क से 5 घंटे की इनकी फ्लाइट है और इनकी एयरलाइंस की सर्विस बहुत ही जबरदस्त। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इनकी ट्रेड बढ़ती हो। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर दुबई में है। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जहाँ से ये लोग कमाई करते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे ये कमाई करते हैं और वो है फाइन्स। उन्होंने इतने फाइन्स लगा दिए कि इनके फाइन्स की वजह से यहाँ के लोग बहुत सीधे रहते हैं कि भाई यहाँ गलती नहीं करना। किसी लड़की को हाथ लगा लिया तो आपको वो हाल होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने कोई रेड लाइट क्रॉस कर ली तो आपको कोई नहीं रोकेगा, बल्कि 200 दिरहम का फाइन खुद ब खुद आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। गाड़ी गंदी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आप सीधा जेल जाओगे। यहाँ पर आप सड़क पर किसी लड़की को स्मूच नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो आपको सीधा जेल हो जाएगी और बहुत बड़े फाइन कटेंगे। ये फाइन्स लगा लगा कर इतना डिसिप्लिन बिल्ड किया है कि दुबई के अंदर कोई क्राइम, कोई हरकत या कोई गलती नहीं होती और इसी तरह दुबई एक ब्रांड सिटी बना। अगर आपको दुबई की केस स्टडी पसंद आई, अगर आप विजनरी लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी कंट्री या सिटी की केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।